स्वागत है आपका घटना चक्र जी के चैनल पर। और आज के वीडियो में उत्तर प्रदेश स्पेशल के एक अगला महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ेंगे, जो कि रहेगा हमारा उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियां व झीलें। तो ये पहला सेक्शन रहेगा जिसमें नदी तंत्र और झीलें रहेगा। इसके बाद जो सेकंड सेक्शन आएगा उसमें उत्तर प्रदेश की बांध और बांध परियोजनाओं से संबंधित थ्योरी और क्वेश्चन देखेंगे। और अभी के वीडियो में हम लोग देखेंगे नदी तंत्र और झीलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। एग्जाम के लिए बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है, तो इसको स्किप मत कीजिएगा। इसको अगर हम लोग थोड़ा जो नदियाँ इंपॉर्टेंट है उनको डिटेल में पढ़ेंगे और जो कम इंपॉर्टेंट है उनको नाम और उनका उद्गम स्थल वगैरह ये सब चीज़ें देखेंगे और थोड़ा मैप के थ्रू भी देखेंगे तो हमें ज़्यादा समझ में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करेंगे, जानेंगे नदी अपवाह तंत्र। उत्तर प्रदेश अपनी नदियों के एक बड़े सिंचाई बेसिन के चलते प्रसिद्ध रहता है और यह नदी बेसिन है जो प्रदेश के मैदानी भूमि को अधिक उपजाऊ और कृषि उपयुक्त बनाता है। अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियां की, तो जिसमें से प्रमुख नदियां हैं गंगा, यमुना, गोमती, सोन, घाघरा और भी काफ़ी नदियां हैं जिनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। आदि प्रमुख नदियों के चलते ही कई तीर्थ नगर भी विकसित हुए हैं और उत्तर प्रदेश में 28 से अधिक नदियों से मिलकर 5 प्रमुख नदी बेसिन भी बनता है, जो इस प्रकार है, जिसमें से गंगा बेसिन, यमुना बेसिन, रामगंगा बेसिन, घाघरा बेसिन और गोमती बेसिन प्रमुख हैं। और नदियों के यदि उद्गम स्रोत के आधार पर बात करें तो उत्तर प्रदेश की नदियों को 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है हमारा हिमालय से निकलने वाली नदियां, फिर दूसरा है हमारा गंगा के विशाल मैदान से निकलने वाली नदियां और तीसरा है हमारा प्रायद्वीपीय या पठारों से निकलने वाली प्रमुख नदियां। तो जो हिमालय से निकलने वाली नदियां हैं इसमें प्रमुख है गंगा, रामगंगा, यमुना, शारदा या काली नदी, राप्ती, गंडक और सरयू नदी। और जो मैदान क्षेत्र या मैदान भाग से निकलती है उनकी वो प्रमुख नदियां हैं गोमती, वरुणा, सई। और जो पठारों से होकर निकलती हैं तो ये हैं प्रमुख नदियां चंबल, बेतवा, केन, रिहिंद, सोन, टोंस, जिनके बारे में अभी आगे हम डिटेल से जानेंगे। तो हम पहले देखेंगे हिमालय से निकलने वाली नदियां। जो अभी हम लोग ने यहाँ पर देखा हिमालय से जो निकलने वाली नदियां थी, अब इनके विषय में जो इंपॉर्टेंट नदियां हैं उनको हम डिटेल में देखेंगे। तो बात करें हिमालय से निकलने वाली नदियों में गंगा नदी सबसे प्रमुख है और इसकी कुल लंबाई की बात करें तो 2525 किलोमीटर। कितनी लंबाई है पूछा जाता है, 2525 किलोमीटर गंगा की कुल लंबाई है। और उत्तर प्रदेश की जितना उत्तर प्रदेश में बहती है उसकी भी लंबाई अभी पूछी जाती है, उसको अभी आगे पढ़ेंगे। तो गंगा की लंबाई कुल है 2525 किलोमीटर या 2525 आप याद रखेंगे। और केंद्र सरकार द्वारा नवंबर 2008 को इसको गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी भी घोषित किया गया, तो डेट भी इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी आप याद रखेंगे। बात करें राष्ट्रीय जलमार्ग 1 की, तो NW1 जो कि हल्दिया से इलाहाबाद तक है, ये भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग है, जिसे ये गंगा भागीरथी हुगली नदी प्रणाली के रूप में भी जाना जाता है। ये अपना नदी तंत्र जो गंगा है इससे संबंधित तो हो सकता है ये राष्ट्रीय जलमार्ग भी पूछ ले कहाँ से कहाँ तक है, तो हल्दिया से इलाहाबाद तक, ठीक है। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग है और इसकी लंबाई पूछी जाती है, तो इसकी लंबाई है 1620 किलोमीटर, याद रखेंगे 1620 किलोमीटर इसकी लंबाई है। बात करें अपने उत्तर प्रदेश में गंगा नदी के संरक्षण को लेकर एक योजना भी चलाई गई जिसका नाम है गंगा हरितमा योजना, ठीक है। ये राज्य सरकार उत्तर प्रदेश द्वारा चलाई गई 2018 में, अप्रैल 2018, डेट इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। गंगा हरितमा योजना 7 अप्रैल 2018 से अपने प्रदेश में चल रही है और इसका प्रमुख उद्देश्य ये है कि गंगा को प्रदूषण मुक्त करने के लिए जो गंगा तट पर स्थित 28 जनपद या शहर हैं उनमें वृक्षारोपण किए जाने से संबंधित ये एक प्रमुख योजना है गंगा हरितमा योजना। और फिर देखेंगे उत्तर प्रदेश में गंगा नदी की लंबाई, जो टोटल लंबाई है 25-25 किलोमीटर, लेकिन जो अपने उत्तर प्रदेश में बहती है 28 जनपदों में, ये इसकी लंबाई पूछी जाती है अपने उत्तर प्रदेश की, तो 1450 किलोमीटर अपने उत्तर प्रदेश की लंबाई है, इसको भी याद रखेंगे। और सबसे अधिक अपने उत्तर प्रदेश में जो 28 जनपदों में बहती है उसमें से सबसे लंबी कहाँ पर बहती है, तो बदायूं जिले में बहती है और कितने किलोमीटर, 130 किलोमीटर तक ये बहती है, तो याद रखेंगे। और प्रदेश के ये 28 शहरों में या 28 जनपदों में ये प्रवाहित होती है। और गंगा नदी उत्तर प्रदेश से कहाँ प्रवेश करती है, तो उत्तर, अभी आगे हम डिटेल में जानेंगे, थोड़ा जो थ्योरी है उसको थोड़ा सा समझते हैं। तो गंगा नदी उत्तर प्रदेश में बिजनौर से प्रवेश करती है, जो बिजनौर जिला है पश्चिमी, तो यहाँ से अपने उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है गंगा नदी। और कहाँ पर समाप्त होती है, तो बलिया जिला जो कि बिहार का है, बलिया जिले बलिया जिले में बिहार में जाकर ये वहां से बाहर निकल जाती है और फिर अपना बांग्लादेश वहां से होते हुए बह जाती है। तो और इसको जाने की गंगा नदी के अन्य नाम क्या हैं, तो इससे जैसे पर्यायवाची के रूप में भी क्वेश्चन आ जाता है, तो देव नदी, सुरसरी, पद्मा, जानवी, भागीरथी, ये गंगा के अन्य नाम भी हैं, इनको भी याद रखेंगे। और उत्तर प्रदेश में अधिकांश नदियों का प्रभाव प्रभाव नहीं है, ये प्रवाह है। तो प्रवाह
उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूरब की ओर होता है। ये पूछा गया क्वेश्चन है, इसलिए याद रखेंगे। गंगा नदी के किनारे यदि प्रमुख शहरों की बात करें, वैसे तो 28 शहर है, लेकिन जो प्रमुख शहर है पूछे जाते हैं जिनसे क्वेश्चन, इनको आप याद रखेंगे। बिजनौर, जहाँ से प्रवेश करती है अपने उत्तर प्रदेश में, बिजनौर, वाराणसी, कानपुर, कानपुर पूछा जा चुका है, याद रखेंगे। प्रयागराज, फरुखाबाद, मिर्जापुर, कन्नौज, बिठूर, कानपुर का ही शहर है बिठूर, और गाजीपुर, बलिया और बदायूं। तो इतने प्रमुख शहर हैं, इनको याद रखेंगे। अब हम जानेंगे गंगा की प्रमुख सहायक नदियाँ। ये दो तरीके से पूछा जाता है कि उत्तरी मतलब उत्तरी या बाएं तरफ से मिलने वाली नदी, और या पूछा जाता है दक्षिणी या दाएं तरफ से मिलने वाली नदी। तो हम अगर ये फ्लो चार्ट जो बना है, अगर आप इससे समझे तो आपको समझने में थोड़ा आसानी रहेगी। जैसे कि ये हमारी गंगा नदी है, ये गंगा नदी वैसे कहाँ से निकलती है, तो ये गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। याद रखेंगे क्योंकि ये हिमालयी नदियां हैं, तो ये सब हिमालय से निकलती हैं, गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है, ये निकल रही है गंगा। इसको अगर हमने ज़्यादा टिक पिक कर दिया तो ये खराब हो जाएगा चार्ट। तो आप ऐसे ही जैसे जैसे बोलते जा रहे हैं वैसे वैसे समझेंगे। तो ये जो गंगा नदी है, ये निकलती है गंगोत्री ग्लेशियर से, और अपने उत्तर प्रदेश में कहाँ पर प्रवेश करती है, तो बिजनौर जिले में उत्तर प्रदेश से अपने प्रवेश करती है। और जो ये गंगा नदी है, तो ये गंगा नदी गंगा के रूप में ही नहीं निकलती है, जो गंगोत्री ग्लेशियर से और ये सतोपति हिमानी से ग्लेशियर से निकलने वाली नदी, जब ये उत्तराखंड के देवप्रयाग, यहाँ पर है उत्तराखंड का ये देवप्रयाग, यहाँ पर आकर मिलती हैं, तब ये गंगा का निर्माण करती है, ठीक है। और जो इसके पहले ये उत्तराखंड में ये सारी नदी प्रवाह तंत्र है, ये इंपॉर्टेंट है इसका। केदारनाथ पूछा जाता है, केदारनाथ किस नदी के तट पर है, तो ये मंदाकिनी नदी के तट पर है, जहाँ पर 2013 में बाढ़ भी आई थी भीषण। तो इसके जब ये देवप्रयाग में मिलने से पहले ये कई छोटी छोटी जो नदियां हैं ये आकर मिलती हैं, तब ये आकर देवप्रयाग में गंगा नदी का निर्माण करती हैं, फिर यहाँ से निकल अपने उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती हैं। की बात करें उत्तरी या बाएं तरफ से मिलने वाली नदियों जो प्रमुख हैं, तो ये वाला बाया छोर हो गया। तो यहाँ से देखिए ये रामगंगा है, और गोमती नदी भी है, ये है गोमती नदी जो कि पीलीभीत के फुल्लर झील से निकलती है। और घाघरा नदी है, ये है घाघरा नदी, शारदा नदी है, राप्ती नदी है और गंडक नदी है। ये कहाँ से मिलती हैं, ये बाएं तरफ से मिलती हैं, तो आप इनको याद रखेंगे, ये ऊपरी सिरे से मिलती हैं, जो कि बायां हिस्सा है। तो याद रखेंगे गंगा नदी से जो बाएं तरफ से मिलने वाली नदियां हैं, ये रामगंगा है, गोमती है, घाघरा, शारदा, जिसे काली गंगा कहते हैं, राप्ती नदी और गंडक नदी, ठीक है। और ये जो दक्षिणी तरफ से मिलने वाली नदियां हैं, इनमें कम है, जिसमें से ये यमुना नदी है, और ये यमुना की 3 और सहायक नदियां हैं, चंबल, बेतवा, केन, ये तो याद ही रहेगा, और रिहिंद, सोन, ये भी और नदियां हैं, और टोंस भी। तो ये गंगा की कौन सी नदियां हैं, ये दक्षिणी या दाएं तरफ से मिलने वाली नदियां हैं। और जो पूछा जाता है क्वेश्चन, गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, तो ये यमुना नदी है, जो कि गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। तो इतनी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी, इनसे क्वेश्चन बनते हैं दाएं बाएं से, तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसको कायदे से अपना देख लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं गंगा की प्रमुख सहायक नदियां। अब जो हम लोग ने सहायक नदियां पढ़ी हैं, जिनमें से प्रमुख है उत्तरी तरफ या बाएं तरफ से मिलने वाली नदियां, तो इनको थोड़ा हम डिटेल में देखेंगे। जो प्रमुख है रामगंगा जिसमें से है, और इसका उद्गम स्थल कहाँ से होता है, तो ये पौड़ी गढ़वाल उत्तराखंड से निकलती है रामगंगा नदी, और इसकी लंबाई कितनी है, तो 596 किलोमीटर इसकी लंबाई है कुल। और रामगंगा नदी जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से होकर भी बहती है, और रामगंगा नदी कालागढ़ उत्तराखंड निकट बिजनौर का जो जिला है उससे प्रवेश करती है, याद रखेंगे। बिजनौर जिले से ये प्रवेश करती है अपने उत्तर प्रदेश में, और ये गंगा से कन्नौज में मिलती है। पूछा जाता है रामगंगा नदी गंगा से कहाँ मिलती है, तो ये देखिए आप देख रहे होंगे, ये जो रामगंगा नदी है ये वाली, ये कहाँ पर मिल रही है, ये कन्नौज, ये पॉइंट लगा हुआ है, तो ये कन्नौज से गंगा नदी में मिल रही है, ठीक है। और अपने उत्तर प्रदेश में कहाँ से प्रवेश करती है, तो बिजनौर से प्रवेश करती है। अगला देखेंगे हम गोमती नदी के बारे में। तो इसका उद्गम स्थल इम्पोर्टेंट है, ये पीलीभीत जिले के फुल्लर झील से निकलती है। ये जैसे कि ये पीलीभीत है, यहाँ पर एक फुल्लर झील है, यहाँ से गोमती नदी निकलती है, और ये मिलती कहाँ पर है, तो गाजीपुर में ये गंगा नदी से मिलती है, ठीक है। तो ये लिखा हुआ है गंगा नदी से ये कहाँ मिलती है, तो गंगा नदी से गोमती नदी गाजीपुर में मिलती है। और गोमती नदी के तट पर बसे जिले की बात करें, जो एग्जाम में जिनसे क्वेश्चन बनते हैं, तो लखनऊ है, सुल्तानपुर है और जौनपुर है, जो कि गोमती नदी तट पर स्थित शहर है, लखनऊ और सुल्तानपुर, जौनपुर। बात करें एक सहायक नदी है गोमती की, जिसका नाम है सई नदी। ये गोमती की प्रमुख सहायक नदी है, और सई नदी का उद्गम स्थल क्या है, पूछा जाता है क्वेश्चन, तो हरदोई जो जिला है वहां पर भिजवान झील है, यहाँ से सई नदी का उद्गम स्थल है, और ये जौनपुर में आकर गोमती नदी से मिलती है। याद रखेंगे कहाँ पर मिलती है,
निकलती है हरदोई के भिजवान झील से निकलती है ये सही नदी, और जौनपुर में आकर गोमती नदी से मिलती है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। अगली है काली गंगा या शारदा नदी। तो काली गंगा का उद्गम स्थल क्या है? तो इसका ये है काली नदी, यहाँ पर देख पा रहे होंगे। इसको शारदा नदी भी के नाम से भी जानते हैं। तो इसका उद्गम स्थल है उत्तराखंड के ये पिथौरागढ़ में एक काला नदी हिमनद है, यहाँ से ये इसका उद्गम स्थल है, यहाँ से निकलती है। और बात करें उत्तर प्रदेश में, ये पीलीभीत जिले से प्रवेश करती है। उत्तर प्रदेश में कहाँ से प्रवेश करती है? तो पीलीभीत जिले से ये प्रवेश करती है। वह सीतापुर घाघरा, जो सीतापुर जिला है वहाँ पर ये घाघरा नदी से मिलती है। ये जो काली नदी है ये प्रवेश करती है पीलीभीत जिले से, और घाघरा नदी में किससे मिलती है, कहाँ पर मिलती है? तो ये सीतापुर जो जिला है वहाँ पर घाघरा नदी से मिल जाती है, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। और शारदा नदी जो है ये पीलीभीत एवं नेपाल के बीच, तो नेपाल हमारा पड़ोसी देश है उत्तर प्रदेश का, इससे सीमा भी निर्धारित करती है। तो ये भी याद रखेंगे, शारदा नदी पीलीभीत एवं नेपाल की सीमा के बीच सीमा निर्धारण करती है। अगली है हमारी घाघरा, इसको अन्य नाम से भी जानते हैं कर्णाली नदी। तो इसका उद्गम स्थल कहाँ से होता है? ये है कर्णाली नदी। इसका उद्गम स्थल होता है तिब्बती पठार मोपचा चोंगू हिमनद से घाघरा नदी का उद्गम स्थल होता है, यहाँ से ये निकलती है। और लखीमपुर और बहराइच की सीमा से अपने उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। तो घाघरा नदी कहाँ से प्रवेश करती है? तो लखीमपुर और बहराइच की सीमा से ये अपने उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। और सीतापुर में इसमें इसमें काली नदी मिलती है। यहाँ पे कहीं सीतापुर में इसमें काली नदी मिलती है, और ये आगे चलकर अयोध्या में सरयू के नाम से जानी जाती है। तो घाघरा को कर्णाली नदी के नाम से भी जाना जाता है, सरयू नदी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये जो सीतापुर में इसमें काली नदी मिलती है, और ये आगे जब अयोध्या की तरफ बहती है ये घाघरा नदी, तो ये सरयू में परिवर्तित हो जाती है। ठीक है। और सबसे प्रसिद्ध पूछा ही जाता है कि जो अयोध्या शहर है, अयोध्या जनपद है, ये किस नदी के तट पर है? तो ये सरयू नदी के तट पर है, याद रखेंगे। और ये कहाँ पर खत्म होती है जाके? अपने उत्तर प्रदेश में। तो ये बिहार छपरा के निकट गंगा से मिलती है। ये अपने उत्तर प्रदेश में नहीं मिलती है घाघरा नदी गंगा से, ये कहाँ मिलती है? ये कहीं यहाँ पर मिलती है, छपरा, जो कि बिहार का जिला है, छपरा पे आके अपने गंगा नदी से मिलती है। ठीक है। तो इतनी चीजें हो गई। अब नेक्स्ट देखेंगे गंगा की और जो प्रमुख सहायक नदियां हैं, जो ये भी उत्तरी या बाएं तरफ से मिलती हैं। तो इनमें से देखेंगे राप्ती है और गंडक है, जो कि और अभी अन्य बाकी हैं। ठीक है। इसके आगे जो हम पढ़ेंगे वो दक्षिणी वाली पढ़ेंगे। उत्तरी में राप्ती और गंडक शेष हैं, इनको देखेंगे। राप्ती नदी का उद्गम स्थल क्या है? तो रुकुमकोट, जो कि नेपाल में है, यहाँ से इसका क्या कहते हैं, उद्गम स्थल है, यहाँ से ये राप्ती नदी निकलती है। यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ से कहीं यहाँ से निकलती है। ठीक है। ये राप्ती नदी यहाँ से निकलती है नेपाल में। और उद्गम स्थल ठीक है, हो गया नेपाल। और इसकी प्रमुख सहायक नदी की बात करें तो रोहिणी इसकी प्रमुख सहायक नदी है, और मुख्य सहायक शाखा कौन सी? इसकी बूढ़ी गंडक के रूप में भी जाना जाता है इसको। और बात करें राप्ती नदी अपने ये घाघरा नदी से कहाँ पर मिलती है? तो यहाँ पर ये जो बह रही है नेपाल से निकलती हुई, ये घाघरा से मिलती है जाकर देवरिया जो जिला है, यहाँ पर ये घाघरा नदी से मिलती है। तो राप्ती नदी कहाँ पर मिलती है? घाघरा नदी से, तो देवरिया जिले में मिलती है। और इसके प्रमुख तट शहरों की बात करें राप्ती नदी के, तो गोरखपुर है, बहराइच है और श्रावस्ती है। अगली है गंडक नदी, जिसे सालिग्रामी या नारायणी नदी के नाम से भी जाना जाता है, और इसका उद्गम स्थल नेपाल में सालिग्रामी से होता है, जिस कारण इसे सालिग्रामी नदी के नाम से भी जाना जाता है। और उत्तर प्रदेश में ये कहाँ से प्रवेश करती है? तो ये उत्तर प्रदेश में महाराजगंज, यहाँ से निकल रही है नेपाल से, और यहाँ पर कहीं आके महाराजगंज में ये उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। और ये गंगा नदी में कहाँ मिलती है? तो ये बिहार में सोनपुर में ये गंगा नदी में मिलती है, अपने उत्तर प्रदेश में नहीं मिलती है। ठीक है। तो ये हो गई बाएं तरफ की नदियां। अब हम पढ़ेंगे गंगा की ही सहायक नदियां हैं, लेकिन ये दक्षिणी तरफ, ये नीचे से मिलने वाली नदियां हैं। तो दक्षिणी या दाएं तरफ से मिलने वाली नदियों में प्रमुख है यमुना, जो कि गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। यमुना, टोंस, रिंद, सोन और हिंडन नदी, जो कि दिल्ली में बहती है। तो ये प्रमुख नदियां हैं जो उत्तर प्रदेश से संबंधित है, हम उनको पढ़ेंगे। तो यमुना नदी के विषय में थोड़ा डिटेल जानेंगे, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन बनता है, और ये प्रमुख नदी भी है अपने उत्तर प्रदेश की। तो यमुना नदी का उद्गम स्थल है यमुनोत्री हिमनद के बंदरपुच से ये यमुना नदी निकलती है, यहाँ से। याद रखेंगे कहाँ से इसका उद्गम स्थल भी पूछा जाता है, यमुनोत्री हिमनद के बंदरपुच से ये यमुना नदी निकलती है। और इसकी लंबाई टोटल कितनी है? 1376 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। यमुना नदी की लंबाई 1376, और गंगा की कितनी थी? 25-25। और उत्तर प्रदेश में गंगा नदी कहाँ से मिलती है? तो जो निकलती है ये अपनी क्या कहते हैं, यमुनोत्री से। तो ये उत्तर प्रदेश में
मिल जाती है आके सहारनपुर जिले से अपने उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। और सहारनपुर अपने उत्तर प्रदेश का उत्तरी जिला है, ठीक है, उत्तरी जिला है अपना सहारनपुर, और यहीं से यमुना नदी अपने उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। और यमुना नदी चाप के आकार में बहती हुई प्रदेश के 20 जिलों से होती है। जो गंगा नदी थी ये कितने प्रदेशों में बहती है अपने उत्तर प्रदेश में, तो 28 प्रदेशों में बहती है। और जो यमुना नदी है ये 20 जिलों में बहती हुई, और ये मिलती कहाँ पर है, ये प्रयाग, ये देखिए, अगर आप ये देख रहे हैं तो ये यमुना नदी जो मिल रही है ये यहाँ पर आके पॉइंट में प्रयागराज में मिल रही है। तो प्रयागराज में संगम में आकर मिलती है गंगा नदी से, कहाँ पर मिलती है, प्रयागराज में आकर मिलती है यमुना नदी। अब इसके तट शहरों की बात करें प्रमुख, तो जिसमें से मथुरा है, वृंदावन है, आगरा, इटावा, कालपी, हमीरपुर और कौशाम्बी इसके प्रमुख तट शहर हैं यमुना नदी के। और यमुना की 3 प्रमुख सहायक नदियां हैं जिनसे भी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, तो इनकी भी हम डिटेल जानेंगे। तो चंबल नदी है, और बेतवा नदी है, केन नदी है। तो चंबल जो नदी है ये इटावा जिले में मिलती है। ये जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, ये चंबल नदी है ये हमारी, तो ये कहाँ पर मिल रही है, ये इटावा में मिल रही है यमुना नदी से। और इसका उद्गम स्थल कहाँ है, तो इसका उद्गम स्थल है मध्य प्रदेश। ये तीनों नदियां जो हैं यमुना की सहायक नदियां चंबल, बेतवा, केन, ये तीनों नदी मध्य प्रदेश से होकर निकलती हैं। तो यहाँ के मध्य प्रदेश के जाना पाऊ पहाड़ियाँ से ये निकलती है, और इसकी लंबाई कितनी है, 1050 किलोमीटर इसकी चंबल नदी की लंबाई है टोटल। और अपने उत्तर प्रदेश में कहाँ मिलती है, तो ये इटावा, इटावा में मिलती है, याद रखेंगे इसका क्रम से, याद रखेंगे तो BC के याद रखिएगा, BC के। तो चंबल, बेतवा, केन जो कि यमुना की सहायक नदियां हैं। उद्गम स्थल पता चल गया, जाना पाव पहाड़ियों से होता है। और अपने उत्तर प्रदेश में कहाँ पर मिलती है ये यमुना नदी से, तो ये चंबल नदी मिलती है इटावा जिले में। अब अगली बात करें तो बेतवा, ये कहाँ पर मिलती है यमुना नदी से, तो ये बेतवा नदी मिलती है हमीरपुर जिले में, ये बेतवा नदी मिलती है यमुना नदी से। और इसका उद्गम स्थल क्या है बेतवा नदी का, तो विंध्याचल पर्वत से ये निकलती है मध्य प्रदेश की, और इसकी टोटल लंबाई है 480। लंबाई इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन गंगा यमुना की आप याद रखेंगे दोनों की। तो इसका पता चल गया, विंध्याचल पर्वत से निकलती है और बेतवा नदी, और अपने उत्तर प्रदेश में हमीरपुर जिले में आकर ये यमुना नदी से मिलती है, ये आप देख पा रहे होंगे। अगली है केन या कर्णवती नदी, ये कहाँ से निकलती है, तो इसका उद्गम स्थल है मध्य प्रदेश के कैमूर पहाड़ियों से ये निकलती है, और इसकी टोटल लंबाई है 308 किलोमीटर इसकी टोटल लंबाई है। और ये कहाँ पर मिलती है उत्तर प्रदेश में, तो ये बांदा जिला, ये देख रहे होंगे, ये बांदा जिला है, यहाँ पर यमुना नदी से आकर मिल जाती है। तो तीनों का याद रखेंगे, देखिए 3 ही है तो 3 आपको याद करनी पड़ेंगी। यमुना की सहायक नदी चंबल जो है ये इटावा में मिलती है आके अपने उत्तर प्रदेश में, बेतवा है ये हमीरपुर जिले में मिलती है, और जो केन है ये बांदा में आकर मिलती है यमुना नदी से। तो ये हो गया हमारा यमुना प्रभा तंत्र या यमुना नदी के विषय में, इतनी डिटेल तो आप जानकारी रखेंगे ही। अगला देखेंगे, ये भी गंगा की जो सहायक नदियां दक्षिण तरफ इधर से मिलने वाली है, अभी और भी है। तो इसमें से नदी है एक सोन नदी, जिसे हम स्वर्ण नदी के नाम से भी जानते हैं। तो सोन नदी कहाँ से, इसका उद्गम स्थल कहाँ से होता है, इसका भी उद्गम स्थल मध्य प्रदेश से होता है, मध्य प्रदेश में अमरकंटक की पहाड़ियों से। सोन नदी का या स्वर्ण नदी का उद्गम स्थल क्या है, तो मध्य प्रदेश के अमरकंटक की पहाड़ियां, ये देखिए आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, यहाँ से इसका उद्गम स्थल होता है। ये अपने उत्तर प्रदेश में कहीं नहीं मिलती है तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ अपने उत्तर प्रदेश का जो दक्षिणी जिले हैं, दक्षिणी जिला जिसमें से सोनभद्र है, और ये मिर्जापुर लिखा है, इसको सही कर लीजिएगा। और मिर्जापुर जिले में ये थोड़ी सी प्रवाहित होती है, इसलिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। तो सोन नदी उत्तर प्रदेश में कहाँ पर बहती है, तो मिर्जापुर और सोनभद्र जिलों में प्रवाहित होती है। और ये मिलती कहाँ पर जाके, तो ये पटना में कहीं जाकर मिलती है गंगा नदी से। और अगली देखेंगे टोंस नदी, तो टोंस नदी का उद्गम स्थल है कैमूर श्रेणी, ये भी MP के कैमूर श्रेणी जो मैहर माता मंदिर है वहां से निकलती है, मैहर नामक स्थान है यहाँ से निकलती है। उद्गम स्थल याद रखेंगे कैमूर श्रेणियाँ। और ये नदी प्रयागराज के पास गंगा से मिल जाती है। मैप में देखें तो ये टोंस नदी है, कैमूर पहाड़ियों से ये यहाँ से निकलती है, और प्रयागराज के पास ये गंगा में मिलती है। याद रखेंगे कहाँ पर मिलती है, तो प्रयागराज। तो ये थोड़ा यहाँ पर अगर हम देखें, यहाँ पर आके मिलेगी प्रयागराज, यहाँ तो बिहार हो जाएगा ना, यहाँ पर नहीं, ये प्रयागराज में आकर मिलेगी। और टोंस की प्रमुख एक सहायक नदी है बेलन नदी, ये भी याद रखेंगे। अब हो गई हमारी कुछ नदियाँ, इसमें से ज्यादा नहीं थी, 6-7 ही नदियाँ थी, जो जिसमें से 2 नदियों को हम लोग ने डिटेल में पढ़ा था, गंगा और यमुना। ये देख सकते हैं, गंगा और यमुना को हम लोग ने डिटेल में पढ़ा था, ये गंगा के विषय में पढ़ा। और गंगा की ये जरूर आप अच्छे से याद रखेंगे, दाएं बाएं तट वाली। और जो हमारी यमुना नदी थी इसको हम लोग ने डिटेल से पढ़ा, और जो छोटी छोटी नदियां थी 4-5 थी, आप उसको भी याद रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में जो क्वेश्चन बनते हैं, यदि आपने अगर इसकी थ्योरी नहीं पढ़ी है तो आप क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अंदर से भी क्वेश्चन बनते हैं। तो जब तक आप पूरा बाय मैप इसकी डिटेल नहीं समझेंगे तो आपको टिक करने में इसमें दिक्कत होगी। तो आपने डिटेल अच्छे से देख लिया है। अब हम पढ़ेंगे कुछ उत्तर प्रदेश की प्रमुख झीलें।
ये है 15-20 है, ये प्रमुख झीलें, और भी झीलें थी लेकिन जो एग्जाम में रिपीटेड है और इम्पोर्टेंट है उनको ही सिर्फ रखा गया है। तो देखेंगे प्रमुख झील या ताल। पहला है हमारा रामगढ़ ताल या चिलुआ चिलुआ ताल झील। ये कहाँ पर है? गोरखपुर में। और ये जो रामगढ़ ताल झील है, यहाँ पर अभी करंट के क्वेश्चन के हिसाब से यहाँ पर एक लेक क्यून भी चलाई जा रही है। कहाँ पर? गोरखपुर में जो रामगढ़ ताल झील है। तो इसलिए हो सकता है ये भी झील पूछ ली जाए कि रामगढ़ झील या चिलुआ ताल झील कहाँ स्थित है, तो गोरखपुर में है। नेक्स्ट है, ये भी पूछा गया क्वेश्चन है, कीठम झील या कीथम झील के नाम से जाना जाता है, इसको सूर्य सरोवर झील के भी नाम से जाना जाता है। ये कहाँ पर स्थित है? तो ये आगरा में स्थित है। सेखा झील कहाँ पर है? तो सेखा झील अलीगढ़ में है। यह इंपॉर्टेंट है और भी ज्यादा, क्योंकि गोविंद बल्लभ पंत सागर झील उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री रहे गोविंद बल्लभ पंत। तो गोविंद बल्लभ पंत सागर झील कहाँ पर स्थित है? तो सोनभद्र में स्थित है। दक्षिण जिला है उत्तर प्रदेश का सोनभद्र जिला। और भारत की सबसे बड़ी मानव निर्मित या कृत्रिम झील है। याद रखेंगे, पूछा जाता है भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील या मानव निर्मित झील कौन सी है? तो गोविंद बल्लभ पंत सागर झील है, जो कि कहाँ स्थित है? सोनभद्र में। ये पिछली बार अभी जो यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था कि ये जो विदेशी पक्षियों का आगमन स्थल या आश्रय स्थल झील है, ये कहाँ पर स्थित है? अल्वारा झील। तो ये कौसाम्बी में स्थित है। अल्वारा झील कहाँ स्थित है? कौसाम्बी में। नेक्स्ट है लक्ष्मी ताल या बरवा सागर झील। तो लक्ष्मी ताल, जैसे कि नाम रानी लक्ष्मीबाई के नाम से आप गेस कर पाएंगे अच्छे से। लक्ष्मी ताल और बरवा सागर झील कहाँ पर है? तो ये झांसी में है। नेक्स्ट है बखीरा झील। बखीरा झील इंपॉर्टेंट है, कहाँ पर स्थित है? संत कबीर नगर। बखीरा झील कहाँ स्थित है? संत कबीर नगर में। और जो ये हमारी बखीरा झील है जो संत कबीर नगर में स्थित है, ये रामसर स्थल में भी शामिल है, तो इसलिए ये भी इंपॉर्टेंट है। आपको पता होगा रामसर स्थल अपने उत्तर प्रदेश की 10 रामसर स्थलें हैं जो कि रामसर स्थल में शामिल हैं, 10 है अपने उत्तर प्रदेश की। तो यदि आपने रामसर स्थल भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अगर आपने अभी तक उसको नहीं देखा है तो इसी चैनल पर आपको मिल जाएगा। रामसर स्थल वाला भी वीडियो देखेंगे तो उसमें भी जो प्रमुख चीजें हैं उससे भी पूछी जाती है। और इसमें से जैसे कि ये कीठम झील है, ये आगरा में, ये भी रामसर स्थल में शामिल की गई है ना। तो कुछ जो रामसर स्थल वाली है उनकी झील प्रमुख हो जाती है। नेक्स्ट देखेंगे बखीरा हो गया। अगला है इंटौजा या करेला झील। ये कहाँ पर स्थित है? तो इंटौजा ये करेला झील ये लखनऊ में स्थित है। नेक्स्ट है फुलहर। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये फुलहर झील से ही गोमती नदी निकलती है। गोमती नदी का उद्गम स्थल है फुलहर झील, तो इम्पोर्टेंट है। फुलहर झील या गोमत ताल झील कहाँ पर स्थित है? पीलीभीत में। याद रखेंगे कहाँ पर है? पीलीभीत में। नेक्स्ट है भिजवान झील। ये कहाँ से निकलती है? तो ये मतलब निकलती नहीं है, ये भिजवान झील हरदोई में स्थित है और सई नदी का ये उद्गम स्थल है। तो सई नदी कहाँ से निकलती है? तो सई नदी निकलती है भिजवान झील से, और भिजवान झील कहाँ पर है? तो हरदोई में है। इतनी चीजें याद रखेंगे। अगली कुछ देखेंगे जो कि है बड़ा ताल या गोखुर झील। तो बड़ा ताल या गोखुर झील कहाँ पर है? तो शाहजहांपुर में स्थित है बड़ा ताल और गोखुर झील। नेक्स्ट है पयाग या चितौरा झील। तो ये स्थित है बहराइच में। तो पयाग चितौरा झील दोनों कहाँ स्थित है? बहराइच में। नेक्स्ट है पार्वती अर्गा झील। तो पार्वती अर्गा झील स्थित है गोंडा में। ये भी पार्वती अर्गा भी इंपॉर्टेंट क्योंकि पार्वती अर्गा पक्षी अभ्यारण्य भी रामसर स्थल में शामिल किया गया है। गोंडा में स्थित है पार्वती अर्गा झील, याद रखेंगे कहाँ पर है? गोंडा में। नेक्स्ट है जिरगो जिरसी तथा टांडा झील। टांडा भी इंपॉर्टेंट है, ये कहाँ पर स्थित है? मिर्जापुर में। जिरगो जिरसी तथा टांडा झील है मिर्जापुर में। नेक्स्ट है लिलौर झील। तो लिलौर झील जैसा कि नाम में ये देखिए 2 बार ला आ रहा है, इसमें भी 2 बार ला, 1 बार ला है, इसमें भी लास्ट में रा है और इसमें भी रा है। तो लिलौर झील के नाम से याद रखेंगे। बरेली कहाँ पर स्थित है? बरेली में। नेक्स्ट है सुरहाताल झील। तो सुरहाताल झील स्थित है बलिया में। याद रखेंगे सुरहाताल झील कहाँ स्थित है? बलिया में। अगली है सरसई नावर झील। तो सरसई नावर झील भी हमारी रामसर स्थल में 2019 में शामिल की गई थी। तो सरसई नावर झील कहाँ स्थित है? इटावा में। याद रखेंगे कहाँ पर है? इटावा में स्थित है। नेक्स्ट है नौह झील। तो नौह झील है मथुरा में स्थित है। नौह झील कहाँ पर है? तो मथुरा में स्थित है नौह झील, याद रखेंगे। ये हमारी कुछ हो गई प्रमुख झीलें। अब हम पढ़ेंगे, जैसा कि सभी वीडियो के लास्ट में एमसीक्यू रहते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहते हैं इसमें, जिससे आइडिया लगे आपको कि हाँ ऐसी थ्योरी या इन थ्योरी से ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। तो चलिए देखेंगे, स्टार्ट करेंगे अपने एमसीक्यू को। अगर आपको आते हैं तो आप खुद भी प्रयास करिएगा करने का। पहला क्वेश्चन है हमारा, केंद्र सरकार द्वारा किस नदी को राष्ट्र नदी घोषित किया गया है? इजी क्वेश्चन है। तो गंगा नदी को केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्र नदी का दर्जा दिया गया है और इसकी डेट भी इंपॉर्टेंट है, 4 नवंबर 2008। आप 2008 भी याद रख सकते हैं। 2008 को गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित की गई। तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, गंगा नदी। अगला क्वेश्चन है, फुलहर झील उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो फुलहर झील स्थित है पीलीभीत जिले में। ऑप्शन नंबर बी राइट रहेगा।
और पीलीभीत जिले में गोमत ताल है, जहाँ से ये फुलर झील निकलती है। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, किस नदी को उत्तर प्रदेश की जीवन रेखा के रूप में भी जाना जाता है? तो गंगा नदी को उत्तर प्रदेश की जीवन रेखा के रूप में जाना जाता है, ऑप्शन नंबर सी राइट रहेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर प्रदेश से होकर नहीं बहती है? ऐसे भी क्वेश्चन बनते हैं, जब आपको पता होगा कौन सी नदियां बहती हैं तभी हम लगा पाएंगे कि कौन सी नदी नहीं बहती है। तो घाघरा भी बहती है, सोन भी बहती है, गोमती नदी भी अपने उत्तर प्रदेश में बहती है, कोशी नदी ये बिहार की प्रमुख नदी है, जिसे बिहार की शोक की नदी के रूप में भी जाना जाता है। तो कोशी है जो कि अपने उत्तर प्रदेश से नहीं बहती है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर गंगा नदी के तट पर स्थित नहीं है? तो गंगा नदी के तट पर स्थित जो प्रमुख शहर थे वो 28 जिले हैं, जिसमें से कुछ प्रमुख अगर हम देखें, इसमें इसमें पूछा जा रहा है कौन सा स्थित नहीं है। तो वैसे तो इसमें स्थित नहीं है लखनऊ, क्योंकि लखनऊ जो है वो गोमती नदी के तट पर स्थित है। कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी ये अपने उत्तर प्रदेश का तटीय शहर है, तो याद रखेंगे कौन सी नदी नहीं बहती है, तो लखनऊ, और लखनऊ गोमती नदी के किनारे स्थित है। और गोमती नदी का उद्गम स्थल क्या है? पीलीभीत जिले के ये गोमत ताल से फुलर झील के रूप में निकलती है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, कौन सी नदी विंध्य की पहाड़ियों से होकर निकलती है और यमुना नदी में मिल जाती है? तो ऐसी कौन सी नदी है जो मध्य प्रदेश के विंध्याचल की पहाड़ियों से निकलती है और यमुना नदी में मिल जाती है? तो ये बेतवा नदी है। जब हम लोगों ने यमुना नदी की 3 सहायक नदी पढ़ी थी, चंबल, बेतवा, केन, तब बताया था आपको चंबल, बेतवा, केन। तो बेतवा नदी कहाँ पर मिलती है यमुना नदी से? हमीरपुर जिले में आकर मिलती है। और जो 3 सहायक नदियों में से जो चंबल नदी थी, ये मिलती है आके इटावा में यमुना नदी से, और जो बेतवा नदी है ये मिलती है हमीरपुर जिले में, और जो चंबल, बेतवा, केन, और जो केन नदी है ये मिलती है बांदा में। याद रखेंगे, बांदा में यमुना नदी से मिलती है। पूछा गया था इसमें कौन सा? बेतवा नदी का। तो ये मिलती है कहाँ पर बेतवा नदी? हमीरपुर में। ठीक है, याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर इसका ए राइट है। अगला क्वेश्चन है, गंगा नदी उत्तर प्रदेश में कितने किलोमीटर तक बहती है? आपको पता होगा गंगा नदी की टोटल लंबाई है 25 किलोमीटर, तो टोटल लंबाई है इसकी, लेकिन पूछा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में कितने किलोमीटर बहती है। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, 1450 किलोमीटर अपने उत्तर प्रदेश में ये बहती है। और जनपद या जिले की बात करें तो टोटल 28 जिलों से ये होकर बहती है। और सबसे ज़्यादा कहाँ बहती है? तो सबसे ज़्यादा बदायूं जिले में बहती है, 130 किलोमीटर, ये भी याद रखेंगे। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, 1450। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी गंगा नदी के दाहिने तरफ से आकर मिलती है? तो बताया था गंगा की दाहिने और बाइने तरफ की दोनों ही इम्पोर्टेंट है, दोनों तरफ का। तो इसमें पूछा जा रहा है दाहिनी तरफ कौन सी आकर मिलती है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी, यमुना नदी। जैसे कि उत्तर उत्तर की तरफ की अगर हम देखें, बाई तरफ की, तो है रामगंगा, गोमती, घाघरा और शारदा, राप्ती नदी, गंडक नदी, ये मिलती हैं बाई तरफ से आके। और दाहिनी तरफ से कौन सी मिलती है? नीचे की तरफ से, तो यमुना, टोंस, रींद, सोन। और क्वेश्चन क्या था हमारा? दाहिनी तरफ से पूछा जा रहा था, तो यमुना नदी इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, प्रदेश में दूसरी सबसे लंबी जो यमुना नदी है ये उत्तर प्रदेश में किस जिले से प्रवेश करती है? तो हमारा जो उत्तर प्रदेश का उत्तरी जिला है सहारनपुर, यहाँ से प्रवेश करती है यमुना नदी। और उद्गम स्थल की बात करें तो यमुनोत्री हिमनद के बंदरपुच से ये निकलती है, इसका उद्गम स्थल है। और टोटल लंबाई की बात करें यमुना नदी की तो 1376 किलोमीटर इसकी टोटल लंबाई है। और उत्तर प्रदेश में अपने सहारनपुर जिले में आकर प्रवेश करती है, और ये 20 जिलों में बहती है, और गंगा नदी 28 जिलों में। तो यमुना नदी 20 जिलों से होती हुई कहाँ पर मिलती है आकर गंगा नदी से? तो ये प्रयागराज में आके संगम तट पर मिल जाती है। और प्रमुख तट शहर देख लीजिएगा आप। और गंगा की जो प्रमुख सहायक नदी है चंबल, बेतवा, केन, जिसके बारे में भी पीछे पढ़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम भगवान की जन्मस्थली प्रसिद्ध अयोध्या, अयोध्या शहर या अयोध्या जिला किस नदी तट पर स्थित है? तो ये स्थित है सरयू नदी तट पर, ऑप्शन नंबर बी राइट रहेगा, सरयू नदी तट पर आकर मिलती है। और जब हम लोगों ने थ्योरी पढ़ी थी तब पढ़ा था कि सरयू नदी का कोई उद्गम स्थल नहीं है, वो काली गंगा और जो सरयू नदी है, काली गंगा नदी और सरयू नदी जब ये आगे आकर मिलती हैं तब ये अयोध्या में आकर ये सरयू नदी बन जाती हैं। तो सरयू नदी तट अगर पूछेंगे तो अयोध्या है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, गोमती नदी की सहायक नदी जो सई नदी है इसका उद्गम स्थल क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो गोमती नदी की सहायक नदी सई नदी का उद्गम स्थल है भिजवान झील। कहाँ से निकलती है ये? भिजवान झील। और भिजवान झील कहाँ पर है? तो हरदोई में है भिजवान झील, याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर इसका ए राइट रहेगा। और गोमती नदी के तट पर अगर बसे जिले की बात करें तो लखनऊ है, सुल्तानपुर है, जौनपुर है। और सहायक नदी सई नदी है, और ये बता दिया आपको।
ये भिजवान जिले से निकलती है तथा जौनपुर में आकर गोमती नदी से मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब इसमें मिलान करना है जो हम लोग ने प्रमुख झीलें पढ़ी थी। सरसई नावर झील कहाँ पर है? तो इटावा में है, ये सही है, और 2019 में इसको रामसर में शामिल किया गया। अगला है सूर सरोवर या कीठम झील, ये आगरा में स्थित है, ये भी रामसर स्थल में शामिल है। नेक्स्ट है सुरहाताल झील, तो ये बलिया में स्थित है, ये भी सही है, ये अभी तक तीनों सही है। भिजवान झील, ये कहाँ पर स्थित है? ये हरदोई में स्थित है, ऑप्शन नंबर ऑप्शन नहीं, ये भी डी नंबर भी ऑप्शन सही है। और अगला है बरुआ सागर झील, तो ये कहाँ पर है? ये झांसी, तो ये भी सही है। तो ये तीनों सही है, इसमें मिलान करना था, तीनों के मिलान सही है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील जो कि गोविंद बल्लभ पंत सागर झील के नाम से जाना जाता है, इसको एक अन्य नाम इस पर एक रिहंद बांध भी है, तो इसको रिहंद झील के नाम से भी जाना जाता है। तो गोविंद बल्लभ पंत सागर झील कहाँ पर स्थित है? ये उत्तर प्रदेश का दक्षिणी जिला जो कि सोनभद्र है, ऑप्शन नंबर सी राइट रहेगा, सोनभद्र में स्थित है गोविंद बल्लभ पंत सागर झील। नेक्स्ट क्वेश्चन है। विदेशी पक्षियों के आश्रय या आगमन स्थल के रूप में प्रदेश की किस झील को जाना जाता है? तो पूछा जा रहा है अलवारा झील के विषय में। तो अलवारा झील ही ऐसी एकमात्र झील है उत्तर प्रदेश की जो विदेशी पक्षियों, जो साइबेरियन पक्षी आते हैं सर्दियों में, तो यहाँ पर आकर इनका आश्रय स्थल है या यहाँ पर आकर रुकते हैं, आगमन स्थल। तो कहाँ पर है ये? अलवारा झील में। तो ऑप्शन नंबर बी राइट रहेगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट है ये। निम्न में से किस नदी तट पर गोरखपुर स्थित है? गोरखपुर जिला, तो गोरखपुर स्थित है राप्ती नदी के तट पर, तो ऑप्शन नंबर सी राइट रहेगा। ये हमारे थे 15 क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर थे। अब इस लास्ट में आपके लिए एक टेस्ट है। टेस्ट के पहले एक बात और आपको बता दें, तो अब जो अगला पार्ट आएगा ये रहेगा बांध या बांध परियोजनाओं से संबंधित। क्यों, अगर आपने ये वीडियो देख लेंगे और जो बांध वाला होगा तो आपसे नदी तंत्र पूरा उत्तर प्रदेश का सारा क्लियर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन देखेंगे। निम्न में से कौन सी नदी यमुना की सहायक नदी नहीं है? तो जब यमुना नदी तंत्र पढ़ा था तो अच्छे से पढ़ा था कौन सी सहायक नदियां हैं इसकी। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और बताइएगा वीडियो कैसी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। और आपके एग्जाम के लिए स्टैटिक जीके यूपी में जो यूपी पुलिस का एग्जाम होगा उसमें जो स्टैटिक जीके आती है उसका भी कंटेंट बनाया जा रहा है, उसको भी जल्दी अपलोड किया जाएगा बनाने के बाद। और संविधान का एक वीडियो और मतलब एक वीडियो मात्र आएगा जिसमें संविधान के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थ्योरी वाइज आपको पढ़ाए जाएंगे। संविधान का भी क्वेश्चन आएगा, स्टैटिक जीके भी क्वेश्चन आएगा। तो आप चैनल से जुड़ सकते हैं, अपनी तैयारी और अच्छी कर लेंगे। जब तक आप अपना जीएस तो चलिए वीडियो से चलता ही जा रहा है आपका, या आपके नोट्स होंगे, लेकिन जो मैथ, रीजनिंग और हिंदी है आप इस पर भी फोकस कीजिए, क्योंकि जीएस पढ़ने से ही आपके स्कोर नहीं आएंगे सारे, आपको अदर टॉपिक में भी, अदर सब्जेक्ट में भी ध्यान देना पड़ेगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।